नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि मस्जिदों के तेज लाउड स्पीकर पर बाल मुकुंद आचार्य का बड़ा बयान। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक बार फिर मस्जिदों और मदरसों में लगे लाउड स्पीकरों की तेज आवाज का मुद्दा उठाते हुए इसे आमजन के लिए गंभीर समस्या बताया है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक आचार्य बाल मुकुंद ने कहा कि यदि समय रहते लाउड स्पीकर की आवाज को तय सीमा में नियंत्रित नहीं किया गया तो लोगों को मजबूरी में शहर छोड़ने पर विवश होना पड़ सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी बात किसी धर्म या मजहब के विरोध में नहीं है, बल्कि यह आम नागरिकों की परेशानी से जुड़ा सवाल है। एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन। 1 फरवरी से राजस्थान में रबी विपणन सीजन 2026 से 27 के लिए गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। किसान अपनी उपज बेचने के लिए 1 फरवरी 2026 से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध गेहूं खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से किसान स्वयं या ई मित्र केंद्र पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 जून 2026 निर्धारित की गई है। नागौर में तस्कर का अवैध मकान तोड़ा। नागौर में पुलिस प्रशासन ने नशा तस्करी से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण तोड़ा। 88 निवासी गोपाल विश्नोई के खिलाफ एनडीपीएस कानून के तहत दर्ज मामलों के आधार पर गोचर भूमि पर बने मकानों को तोड़ा गया। पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत की। उद्देश्य अवैध गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों को हटाना और नशा तस्करी के नेटवर्क पर रोक लगाना रहा। राजस्थान में जर्जर भवनों पर सरकार सख्त। जयपुर प्रदेश में जर्जर विद्यालय भवनों की समस्या को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य के सभी जर्जर स्कूल भवनों की चरणबद्ध तरीके से मरम्मत कराई जाएगी और भविष्य में बनने वाले नए भवनों के निर्माण की तिथि, मरम्मत तिथि तथा अंतिम उपयोग तिथि भी निर्धारित की जाएगी। इससे भवनों की समय समय पर निगरानी संभव होगी और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों को पारदर्शी, सरल और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव में उपयोग होने वाले मतपत्रों के रंग और प्रारूप को स्पष्ट कर दिया है। आयोग के अनुसार ईवीएम में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नीले रंग तथा जिला परिषद सदस्य पद के लिए पीले रंग के मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। इससे पहले आयोग सरपंच पद के लिए सफेद और पंच पद के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र तय कर चुका है। राजस्थान कांग्रेस ने की 4 जिलाध्यक्षों की घोषणा। कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत बचे हुए 5 में से 4 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। सुनील शर्मा को जयपुर शहर जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। शर्मा पिछले लोकसभा चुनाव में जयपुर से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने टिकट लौटा दिया था। पार्टी ने दिग्विजय सिंह पुरावत को प्रतापगढ़, वीरेंद्र सिंह गुर्जर को झालावाड़ और हंसराज मीणा को 12 जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। कोटा में अवैध डेयरी बूथ संचालकों पर शिकंजा। कोटा शहर में अवैध रूप से संचालित डेयरी बूथों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई का बिगुल फूंक दिया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 3 दिन के भीतर अवैध डेयरी बूथ स्वयं हटा लिए जाएं, अन्यथा न सिर्फ संबंधित संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, बल्कि निगम की ओर से बुलडोजर चलाकर हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान हटाने में आने वाला पूरा खर्च भी संचालकों से ही वसूला जाएगा। राजस्थान में बनेंगे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। इन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बनने के बाद सफर आसान हो जाएगा। इन 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लागत करीब 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। फिलहाल अभी 2 एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो चुका है। पहले फेज में कोटपुतली किशनगढ़ और ब्यावर भरतपुर एक्सप्रेसवे पर काम शुरू किया है। ये दोनों एक्सप्रेसवे नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रही है।
राजस्थान में फरवरी में बिजली बिल ज्यादा आएगा। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को फरवरी माह में बिजली बिल करंट मारेगा। विद्युत निगमों के लिए नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें नवंबर में खर्च बिजली के लिए फरवरी में फ्यूल सरचार्ज की वसूली होगी। जयपुर डिस्कॉम बिजली उपभोक्ताओं से 28 पैसे प्रति यूनिट दर से फ्यूल सरचार्ज की वसूली करेगा। यह सरचार्ज सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन RIRC की ओर से टैरिफ निर्धारण के नियम और शर्तें विनियम 2025 के तहत आदेश दिया गया है। जयपुर डिस्कॉम SI कॉमर्शियल TC सिंघल ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार गत नवंबर में खर्च बिजली के लिए आगामी फरवरी में वसूली की जाएगी। आधार ईंधन अधिभार 20 पैसे प्रति यूनिट अधिक वसूल किया जाने का आदेश है। भाजपा ने बनाए 41 प्रवक्ता पैनलिस्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 41 प्रवक्ता और पैनलिस्ट की घोषणा की है। इस टीम में कांग्रेस से भाजपा में आई ज्योति खंडेलवाल को भी शामिल किया गया है। हालांकि 41 की इस सूची में कौन पैनलिस्ट होगा और कौन प्रवक्ता, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। भाजपा इन चेहरों को मीडिया डिबेट में भेजेगी। ज्योति के अलावा लक्ष्मीकांत भारद्वाज, सुमन शर्मा जैसे नाम भी शामिल हैं। रोडवेज में सेवानिवृत्त कार्मिक अनुबंध पर बन सकेंगे परिचालक। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे राजस्थान रोडवेज निगम में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्ण सेवा का अवसर दिया जाएगा। प्रदेश में 250 पदों पर भर्ती निकाली गई है। सिरोही आगार में भी करीब आधे पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में सिरोही आगार प्रबंधन ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध पर नियुक्त करने की अनुमति मांगी है। नौहर में 800 ग्राम अफीम के साथ एक गिरफ्तार। हनुमानगढ़ की नौहर थाना पुलिस ने गुरुवार देर शाम एक व्यक्ति को 800 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रतनपुरा फेफाना निवासी बूटाराम 41 के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार SI नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम नौहर के भद्रकाली मंदिर रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति संदिग्ध हालात में घूमता हुआ दिखाई दिया। पूछताछ करने पर उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पुलिस ने नियमानुसार उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 800 ग्राम अफीम बरामद हुई। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर NDPS एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। फरवरी में 5 ट्रेनों के बढ़ाए डिब्बे। फरवरी महीने की शुरुआत रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। खाटू श्याम मेले, बढ़ती भीड़ और टिकटों की मार से जूझ रहे यात्रियों को रेलवे ने बड़ी सौगात देते हुए कई ट्रेनों में करीब 1 महीने के लिए डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की है। इस फैसले से खास तौर पर सीकर रेल यात्रियों को फायदा मिलेगा, क्योंकि इस व्यवस्था में सीकर स्टेशन के रास्ते चलने वाली 5 प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं, जिनका स्टेशन पर नियमित ठहराव भी रहेगा। इससे सफर अब पहले से ज्यादा सुविधाजनक और आसान होने की उम्मीद है। राजस्थान में फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान में शनिवार से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर अगले 2 सप्ताह तक देखने को मिल सकता है। इस दौरान प्रदेश भर में विवाह समारोहों का पीक सीजन चल रहा है। खास तौर पर बीकानेर में लोग बारिश को लेकर चिंतित हैं, लेकिन मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि बीकानेर में मौसम सामान्य रहेगा और बारिश जैसी कोई आशंका नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर में होने वाले पुष्करणा समाज के सामूहिक सावे के दिन भी मौसम शुष्क रहेगा, जिससे विवाह आयोजनों में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की धर्मशाला में CBI की रेड। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की टीम ने गुरुवार को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की धर्मशाला में रेड की। इस रेड में टीम ने बैंकों से लोन लेकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले भगोड़े आरोपी संजीव दीक्षित को गिरफ्तार किया है। आरोपी संजीव दीक्षित पिछले 3 दिनों से मंदिर की धर्मशाला में नाम बदल कर रह रहा था। आरोपी जिस कमरे में सो रहा था, उसी के पास वाले कमरे में टीम पूरी रात रुकी थी। गहलोत के करीबी नेता के ठिकानों पर CGST का छापा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेता दिनेश खोडनिया की फर्मों पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST की टीम ने छापा मारा है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर डबोक इलाके में खोडनिया के ऑफिस पर कार्रवाई का दूसरा दिन है। खोडनिया डूंगरपुर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के सदस्य भी हैं। राजस्थान में कोहरे के कारण टकराई गाड़ियां, 3 की मौत। राजस्थान आज भी घने कोहरे की चपेट में रहा। कोहरे के कारण भीलवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे 58 पर 5 से ज्यादा गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक्सीडेंट के कारण भीलवाड़ा उदयपुर हाईवे पर जाम लग गया था। घायल
इलाजों के लिए पहुंची एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई थी। मौसम विशेषज्ञों ने बताया 31 जनवरी से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से राजस्थान के पूर्वी हिस्सों जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और कोटा संभाग के जिलों में बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इस सिस्टम का असर 2 फरवरी तक रहेगा। राजस्थान साध्वी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद समाधि राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा 23 की विवादित मौत के बाद आज उन्हें समाधि दी गई। बाईसा को बुधवार को जोधपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। कुछ मिनटों बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। प्रेम बाईसा के पिता वीरमनाथ का दावा है कि उन्हें केवल मामूली जुकाम था। जोधपुर के ही आश्रम में उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया था। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। जयपुर में 43,000 लीटर मिलावटी घी पकड़ा। जयपुर में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की सेंट्रल टीम ने 43,000 लीटर से ज्यादा मिलावटी घी पकड़ा है। माचेड़ा स्थित श्याम विहार कॉलोनी में गुरुवार को एक फर्म पर कार्रवाई की गई। एक फर्म के ऑथोराइज्ड पते पर यह कार्रवाई की गई थी, लेकिन वहां कोई दूसरी फर्म चल रही थी, जबकि दूसरी फर्म अपना कारोबार चोरी छिपे अन्य स्थान से चला रही थी। दोनों फर्म मिलकर 3 अलग अलग नाम के ब्रांड से घी पैकिंग करके बाजार में बेचती है। MLA का फेक वीडियो बनाने वाले का सम्मान वापस लिया। बाड़मेर कलेक्टर ने बयाना MLA ऋतु बनावत से जुड़े डीप फेक वीडियो मामले के आरोपी का सम्मान वापस ले लिया है। गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय समारोह में दिनेश मांझू को वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। समारोह में मंत्री के विश्नोई ने उसे प्रशस्ति पत्र दिया था। दिनेश मांझू पर बयाना थाने में FIR दर्ज है। मांझू को सम्मानित करने पर निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ने ऐतराज जताते हुए पूरे सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए। नीरजा मोदी स्कूल को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत। जयपुर की नीरजा मोदी स्कूल को राजस्थान हाई कोर्ट से 1 महीने की राहत मिल गई है। जस्टिस विपिन गुप्ता की बेंच ने स्कूल की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की स्टूडेंट्स शिफ्ट करने की प्रक्रिया पर 1 महीने तक रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने इस स्टेज पर CBSI के मान्यता संबद्धता रद्द करने के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि स्कूल 1 सप्ताह में CBSI के सामने रिप्रेजेंटेशन दें। वहीं CBSI स्कूल के रिप्रेजेंटेशन को 3 सप्ताह में तय करें। पंचायत चुनाव के लिए तैयार कर रहे वोटर लिस्ट। पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के लिए निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रगणकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार करौली एवं मासलपुर पंचायत समितियों में नियुक्त 168 प्रगणकों को स्थानीय पंचायत समिति सभागार में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पटवारी का निलंबन कलेक्टर ने नहीं किया बहाल। संघ का धरना। अलवर के एक पटवारी के निलंबन आदेश पर कोर्ट स्टे के बावजूद बहाल नहीं करने पर पटवार संघ ने पेन डाउन हड़ताल की। मिनी सचिवालय में धरने पर बैठ गए। अलवर पटवार संघ ने मांग की है कि कोर्ट के स्टे होने के बावजूद पटवारीकरण सिंह को बहाल नहीं किया गया। अलवर कलेक्टर ने 24 दिसंबर को पटवारीकरण सिंह को सस्पेंड कर दिया था। अलवर पटवार संघ ने शुक्रवार को आदेश के विरोध में हड़ताल रखी। वहीं संघ ने चेताया कि 2 फरवरी तक पटवारी को बहाल नहीं किया तो पूरे जिले के पटवारी अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। भीलवाड़ा जिला गिव अप अभियान में अव्वल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के गिव अप अभियान में भीलवाड़ा जिला अव्वल चल रहा है। जिले में अब तक 2,46,190 लोगों से गिव अप करवाया गया है। यहाँ eKYC के माध्यम से 75,824 लोग भी NFSA योजना से हटे हैं। ऐसे में कुल 3,22,014 अपात्र लोगों को NFSA योजना से हटाया गया। शहीद कालीबाई नाना भाई खांट की मूर्तियां खंडित की। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गैंजी घाटा में शहीद कालीबाई और नाना भाई खांट की मूर्तियों को उस सामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया है। इस घटना के बाद स्थानीय क्षेत्र और आदिवासी समाज में आक्रोश फैल गया है।
ऑटो में सवारी बैठाकर पर्स गहने चुराने वाली गैंग गिरफ्तार। जयपुर में ऑटो रिक्शा की सवारियों को निशाना बनाकर पर्स और गहने चोरी करने वाली शातिर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। बदमाश ऑटो रिक्शा किराए पर लेकर वारदात करते थे। कोतवाली थाना पुलिस ने गैंग की महिला सरगना सहित 4 आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। उनसे करीब 33.5 ग्राम सोने का रवा, नकदी, पर्स, आधार कार्ड और वारदात में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा बरामद किया। पुलिस के अनुसार बरामद सोने की कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। गिरफ्तार आरोपी पहले भी जयपुर में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और आदतन अपराधी हैं। बूंदी में अवैध पेयजल कनेक्शनों पर कार्रवाई शुरू। बूंदी में राज्य सरकार के निर्देश पर जलदाय विभाग ने अवैध पेयजल कनेक्शनों और बकाया राशि की वसूली के लिए अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत बकाया पेयजल कनेक्शनों की पहचान कर राजस्व एकत्र किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की सहायक अभियंता भारती धाकड़ ने उपभोक्ताओं से इस अभियान में सहयोग करने और बकाया जल राजस्व विभाग में जमा कराने का अनुरोध किया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? उस जिले का नाम बताइए।